मेरी एक परिचिता हैं, वो यूएस से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि प्राण और आत्मा के भेद को थोड़ा-सा स्पष्ट करें। क्या प्राण और आत्मा एक ही है? जी। यूएस में क्रिया योग से संबंधित कुछ ध्यान करती है। और ये प्रश्न लाजमी है और सहज भी है और एक तरह से बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। थोड़ा-सा इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालाँकि ये परम अनुभव की चीज़ है, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में, जो मेरे अनुभव की चीज़ है, और थोड़ा-सा आचार्य पतंजलि का रेफरेंस रख कर के मैं बात करूँगा। सामान्य दृष्टि से जो जो शिव है वह आत्म तत्व है और जो प्राण है वह शिवा है, शक्ति है। जब मनुष्य के भीतर अनुभव आने का समय होता है तो वह इस शिवा और शिव के अंतर को अनुभव कर पाता है। तो और स्पष्टीकरण मैं दूं अगर, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जो आप शारीरिक भावनाएं हैं, जो मन स्थिति है, जो जो आपका दिमाग है, वह प्राण द्वारा संचालित होता है। वह प्राण ही है असल में। और जो दृष्टा भाव है, वो महज इन चीजों को देखता है, समझता है। समझने का तात्पर्य है दृष्टा भाव से केवल उसको देखता है। जो पुरुष तत्व है वह आत्मा। तो हमारे इस प्राण तत्व का अर्थ ही यही है कि हम अपने समस्त विकारों को, जो हमारे प्राण तत्व में है, चाहे वो मन के स्तर पर हो, चाहे वो मस्तिष्क के स्तर पर हो, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, हम उसको इस लायक या इस तल पर ले आए कि हम उस प्राण के माध्यम से अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सके। अभी क्या है, हम अपने प्राण तत्व का उपयोग भौतिक जगत के स्तर पर करते हैं। ये कोई बुराई नहीं है, वो उसका स्वभाव है। पर यह स्वभाव इतना गूढ़ हो जाता है कि हमें इस प्राण तत्व का उपयोग अपने आत्म तत्व की तरफ देखने के लिए करना चाहिए। इसकी चेतना हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो प्राण और आत्मा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, पर भेद सिर्फ इतना है कि जो प्राण है वह संलग्न है कार्यों में, और उन कार्यों को देखने वाला दृष्टा भाव से वह आपके अस्तित्व में, वह आपकी अपनी आत्मा है। तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा जब ध्यान के स्तर पर आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे मन की स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति, शरीर की स्थिति की कैटेगराइजेशन को आप समझ पाते हैं। बाकी ये एक दूसरे से सम्मिलित है, लेकिन फिर भी कैटेगराइज है ये। तो प्राण को अपने आत्म तत्व की तरफ ले जाने की जो प्रक्रिया है वह दरअसल योग है। यही पतंजलि भी कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह तो चिरकाल से दृष्टा रूप में, पुरुष रूप में आपको प्राप्त है, वह मिला हुआ है। आपकी प्राण या आपकी चेतना ही इधर उधर बिखरती रहती है, अलग अलग रूपों में विभक्त होती रहती है। तो जिस दिन यह विभक्ति अद्वैत की तरफ बढ़ जाती है और सघन हो जाती है, आप अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं।